ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों आपका ग्रुप बा हो गया, ओके यहाँ देखिए। उसके बाद प्यारे साथियों आपका जो सवाल है वो ग्रुप जीम हो गया। जो भी क्वेश्चन पेपर को, तो क्या आपका भी एग्जामिनेशन फोकानिया और मौलवी का है और आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अब आपका एग्ज़ाम करीब आ चुका है। उस एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या लिखना है और क्या चीज़ उसमें कॉपियों के अंदर करके आना है कि जिससे जो कॉपी चेक करने वाला है आपको मार्क बेहतर दे। इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, अगर आपने देख लिया प्यारे साथियों तो इंशाअल्लाह आपके प्रतिशत भी अच्छे आ जाएंगे, मार्क भी अच्छे आ जाएंगे और जो कॉपी चेक करने वाला है प्यारे साथियों वो भी आपसे खुश होकर के प्रतिशत अच्छे आपको दे देंगे। फाइनली मैं वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत से पहले एक छोटा सा गुजारिश, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कुछ, जैसे कि दीनियात अरबी, इनको हम लिख कर समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है। हमारे पास एक कॉपी है, इनमें आपको हम लिख कर समझा रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कैसे क्या लिखना है, कौन से क्वेश्चंस का आंसर जो है अगर ना समझ में आए तो क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइनली मैं वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब आपको हम लेकर हाजिर हो चुके हैं कॉपी के ऊपर कि कॉपी पर कैसे लिखना है, क्योंकि अगर हाथ से आपको लिख के समझाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 ग्रुप में बांटा हुआ रहता है, चाहे फोकानिया का हो या फिर मौलवी का। सबसे पहला ग्रुप जो आपका प्यारे साथियों वो ग्रुप अलिफ हो गया, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों आपका ग्रुप बा हो गया, ओके यहाँ देखिए। उसके बाद प्यारे साथियों आपका जो सवाल है वो ग्रुप जीम हो गया। जो भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जैसे ये भी क्वेश्चन पेपर है तो ये भी आपका देखिए ग्रुप अलिफ, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ देखिए ग्रुप बा, ओके। यहाँ देखेंगे प्यारे साथियों फिर ग्रुप जीम। हर सवाल आपके 3 ग्रुप में बटे हुए रहते हैं, अलिफ बा जीम। सबसे पहले आपको ग्रुप अलिफ का सवाल बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि ग्रुप अलिफ के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। कौन सा सवाल? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल आपको 30 मार्क का पूछा गया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, एक प्रश्न का जवाब देने पर आपको 2 मार्क मिलेगा। आइए ऑब्जेक्टिव बनाने के तरीके को समझिए। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 1 से लेकर के प्यारे साथियों यहाँ देखिए सवाल नंबर 15 तक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये कॉपी रहेगा आपका, मिसाल के तौर पर ये पहला पेज है, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके सेकेंड सफ़ा इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तीसरे पेज से आपको डायरेक्ट यहाँ पर जैसे हमने लिखा ग्रुप अलिफ, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये देखिए तो इस पर भी लिखा हुआ है ना ग्रुप अलिफ, तो इसको भी तो देख करके यहाँ लिख सकते हैं ना ग्रुप अलिफ, तो इसको देख करके यहाँ लिख दीजिएगा ग्रुप अलिफ, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखने नहीं आता है तो यहाँ क्या करना, ये देखिए लिखा हुआ है ना कि मारूजी सवालात के जवाबात, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ को डायरेक्ट उठा करके यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं ना कि मारूजी सवालात के जवाबात, तो कम से कम इससे क्या हुआ 1 2 3 4 लाइन तो भरा आपका, है ना। अब उसके बाद यहाँ से क्या लिखना स्टार्ट करना, सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 का जवाब, सवाल नंबर 6 का जवाब, सवाल नंबर 7 का जवाब। इस तरीके से करते करते एक पेज जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो ये पेज में आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि सवाल नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव पूछा कि यौम आरफा किसे कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, अलिफ, बा, ठीक है प्यारे साथियों, जीम और दाल, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर सपोज कीजिए कि इसका आंसर अलिफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सवाल नंबर 1 के आगे में जवाब में लिख देना है अलिफ, और इसके बगल में जो ये लिखा हुआ है 9वीं जिलहिज्जा ये लिख देना है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि जमरात कहाँ है, ये आपको मालूम नहीं है प्यारे साथियों, तो छोड़ना नहीं है, आपके मन को जो कह रहा है उसको यहाँ पर, जैसे इसका आंसर मान लीजिए सपोज कि जीम होगा, एक मिसाल के तौर पर ले लीजिए, तो अरब में, तो ये जीम को डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना है, जीम लिख दिए और यहाँ पर इसके बगल में अरब लिख देंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि ग्रुप अलिफ का सवाल क्लियर हो गया। अब आइए प्यारे साथियों ग्रुप बा के सवाल को कैसे बनाना है, अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो डायरेक्ट देखिए ग्रुप बा में जो है आपके वो मुख्तसर सवालात के जवाबात है ना, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए मुख्तसर जवाब वाले सवालात, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको कम से कम अपने कॉपी पर ये जो सवालात का पेपर है, ठीक है, इसको भी तो देख करके आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर मुख्तसर सवालात के जवाबात, और ये ग्रुप बा, तो ग्रुप बा यहाँ है लिखा हुआ, देखिए इसको देख करके यहाँ लिख सकते हैं ना मेरे भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 16 है, ठीक है, ग्रुप बा में। यहाँ पर कुरान शरीफ की आयत है, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस। इस आयत में कौन सा सजदा मुराद है और बतलाए कि इब्लिस
इब्लिस ने सजदा से क्यों इनकारा। ये सवाल जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले उससे तो हरगिज नहीं बनेगा, क्योंकि ये सवाल सब जो है वो मौलवियत लेवल के सवाल है, आलिमियत लेवल के सवाल है। जो बच्चे आलिमियत की पढ़ाई कर रहे होंगे उनसे ही बनेगा, उसके अलावा जो कहेगा हम बना लेंगे तो वो संभव नहीं है। तो अब मान लीजिए कि ये सवाल का जवाब आपको नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना सेम इसी क्वेश्चन को आपको उतारना है इसमें। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम वही चीज़ किए हैं यहाँ पर कि यही सेम क्वेश्चन को जो आपके क्वेश्चन पेपर पर है इसी को यहाँ पर सवाल नंबर 16 लिख करके ये क्वेश्चन को उतारे। तो कम से कम मेरा कितना पेज भरा, 1 2 3 4 1 5 लाइन भर गया। आप समझ रहे हैं, 5 लाइन बहुत हो गया, 5 लाइन क्या समझे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे लिखे, ये जो आयत है कुरान शरीफ की अरबी में, ये आयत को यहाँ पर उतार दिए। यहीं पर लिखा हुआ कि इस आयत में कौन सा सजदा मुराद है, यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा हुआ ना कि इस आयत में कौन सा सजदा मुराद है, और बतलाएं कि इब्लिस ने सजदा से क्यों इनकारा। तो वही चीज़ यहाँ आप उसको देख करके लिख दीजिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों जवाब, यहाँ पर अब जवाब आपको तो पता नहीं है, लेकिन आपको मिला जुला करके लिखना होगा। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको मार्क नहीं देगा। तो यहाँ लिख देना है कि कुरान मजीद की ये आयत, ठीक है, यहाँ पर लिखे। फिर यहीं पर ये जो आयत लिखा हुआ ये वाला कुरान शरीफ का, इस आयत को बीच में घुसा देना। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लिस। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ से लेकर के कॉपी का पेज यहाँ तक तो कम से कम भरा ना मेरे भाई, इतना तो भरा। उसके बाद सजदा से ये मुराद है कि तुम अल्लाह को हाजिर व नाजिर करके अल्लाह को सजदा करो, इस तरीके से घुमा फिरा करके लिख देंगे। तो ये सवाल आपको 6 मार्क का पूछा गया है। अगर 6 मार्क का पूछा, कम से कम अगर आपने एक पेज भी लिखा तो प्यारे साथियों 3 मार्क भी तो देगा, जरूर देगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए अब आपको दूसरा चीज समझाते हैं। जैसे अब देखिए ग्रुप जीम है, ठीक है, ये ग्रुप जीम का सवाल का जवाब देखिए कैसे देना है। देखिए ग्रुप जीम में जो है प्यारे साथियों ये उर्दू का सवाल है। यहाँ देखिए ये ग्रुप जीम है ना, तो इसी को प्यारे साथियों डायरेक्ट आप ग्रुप जीम तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ग्रुप जीम, इसी को देख करके, इसको देख करके तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए प्यारे साथियों ग्रुप जीम में सवाल क्या कहता है। देखिए एक सवाल है यहाँ पर कि जमील मजहरी की शायराना अजमत पर एक मकाला तहरीर करें। तो डायरेक्ट देखिए इसी चीज़ को आप, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसी चीज़ को आप देख करके यहाँ लिख सकते हैं। जैसे सवाल ग्रुप जीम का सवाल नंबर 1 है ये, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ ना कि जमील मजहरी की शायराना आजमत पर एक मकाला तहरीर करें। इससे क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्यारे साथियों आपका कम से कम लाइन तो भरा ना, उसके बाद यहाँ से जवाब स्टार्ट करना है। अब देखिए प्यारे साथियों जमील मजहरी से मुतालिक आपको कुछ न कुछ लिखना होगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मिला जुला करके लिख देना है कि हमारे निसाब में शामिल जमील मजहरी ने एक मकाला लिखा है जिसके अंदर मकाला से क्या कहते हैं रूबरू जो भी चीज़ें हैं उनको बयान किया है। मकाला क्या है ये वो मिला जुला करके कम से कम मान लीजिए इतना भी बच्चा अगर लिख दिया तो इतना भरा। तो ये सवाल नंबर क्या मार्क का पूछा गया, ये देखिए 10 नंबर का। अगर 10 नंबर का पूछा तो कम से कम इतना लिखे और मिला जुला करके इस पेज को भर दीजिएगा तो 5 मार्क तो देगा ना कॉपी वाला। अगर लिखबे नहीं कीजिएगा तो आपको कहीं से मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से ये अरबी का सवाल है, ठीक है, ये देखिए अरबी का क्वेश्चन पेपर है और अरबी का सवाल है। अरबी में सवाल ये ग्रुप बा का सवाल है, ठीक है, तो ये देखिए अरबी में अरबी का क्वेश्चन पेपर है और देखिए यहाँ पर ग्रुप बा है, ठीक है। तो ग्रुप बा में देखिए एक सवाल पूछा गया है इसके बारे में कि क्या लिखें, साहब मुख्तारात। ये देखिए साहब मुख्तारात के मुख्तसरन अहवाल ज़िंदगी कलम बंद करें। इसी तरीके से आपको ग्रुप बा लिखना है और सवाल नंबर जाएगा तो सवाल नंबर 3 का है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है जैसे ये लिखा हुआ है साहब मुख्तारात के मुख्तसरन अहवाल ज़िंदगी कलम बंद करें। तो डायरेक्ट आपको यही चीज़ यहाँ पेश कर देना है कि साहब मुख्तारात के मुख्तसरन अहवाल ज़िंदगी को कलम बंद करें। इससे क्या होगा, कम से कम 3 लाइन तो भरा, अब जवाब लिखना है। तो यहाँ से आपको इसी में मिला जुला करके कि हमारे निसाब में शामिल साहब मुख्तारात का भी जिक्र है और उनका इसमें किरदार भी पेश किया गया है जिसके मुताबिक वो बहुत ही बड़े माहिर फ़न और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इस तरीके से मिला जुला करके लिखेंगे तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए प्यारे साथियों एक क्वेश्चन जो है ये 6 मार्क का, अगर 6 मार्क का है तो तीनों मार्क तो देगा ना कॉपी चेक करने वाला, बिल्कुल देगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप इसे लिख करके आइएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। हाँ याद रहे कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट ये देखिए ये सवाल का जवाब है, जैसे मान लीजिए 3 नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, अगर कम से कम इसी को आप अपने कॉपी के अंदर उतारेंगे तो यहाँ तक ये भर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भर जाएगा। इससे क्या होगा, कॉपी भरा रहेगा, आपको मार्क मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ऐसा करेंगे दोस्तों और लिख कर आएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट डिवीजन नहीं तो सेकंड डिवीजन आपका रखा हुआ है इंशाल्लाह, ठीक है। हमारी दुआ आपके साथ, जाइए आप एग्जाम दीजिए, बेहतर से बेहतर मार्क लाइए। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा ताला से कि आप लोगों के एग्जाम को कामयाब बनाए।
बनाए, आसान बनाए प्यारे साथियों। आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से दुआ कर रहा हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। रोजाना लाइव क्लास में शाम में मैं दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी, ठीक है प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में रात में, तब तक के लिए बाय।